हेलो दोस्तों, लेटेस्ट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल में मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपका जो लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट होता है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपके टेस्ट में पूछे जाएंगे। सो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस टेस्ट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस कमाल के वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग आ गए हैं स्क्रीन के ऊपर, जहां से यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या करेंगे, साइन इन करेंगे। साइन इन करते ही हमारा क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जहां पे हमारा पहला प्रश्न है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे चौराहा है। चौराहा का चिन्ह कौन सा है, सोच के बताइए। तो आप सभी लोग लास्ट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस खुद से सही किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है, तो इसका बताइए चौराहा का चिन्ह कौन सा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्रॉस नुमा बना हुआ है, यही इसका चौराहा का चिन्ह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करके नीचे पुष्टि करेंगे। तो ये ग्रीन कलर का हो गया, इसका मतलब कि यह आपका सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 रहा ये कि यह चिन्ह प्रदर्शित करता है। चिन्ह को ध्यान से देखिए और बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि कार जा रही है और साइड से बजरी पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि बजरी पड़ रही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को सिलेक्ट किया है वो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 1 की बजरी पड़ी हुई है। बजरी पड़ी हुई है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि कौन सा चिन्ह बताता है कि नो पार्किंग है। नो पार्किंग का चिन्ह कौन सा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपने सोचा है ऑप्शन नंबर 2 को तो यह आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 2 यह चिन्ह आपका नो पार्किंग का चिन्ह है। ठीक है, तो पुष्टि कर लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रहा ये कि इन दशाओं में ओवरटेकिंग करना वर्जित है। कौन सी दशा में आपको ओवरटेकिंग नहीं करना है, तो सोच के बताइए क्या होगा। हाँ दोस्तों, यदि आपने ऑप्शन नंबर 3 को चूज किया है तो यह आपका बिल्कुल सही जवाब है कि सकरे पुल पे आपको ओवरटेकिंग नहीं करना है क्योंकि पुल बहुत सकरा है। ठीक है, पुष्टि करके देख लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 रहा ये कि एक पैदल पारपथ के निकट जब पदयात्री पथ पार करने के लिए प्रतीक्षारत हो तब आपको, यदि पैदल पारपथ पे कोई पदयात्री जो है पथ पार करने के लिए प्रतीक्षारत है तब आपको क्या करना चाहिए। वाहन को रोककर तब तक पदयात्री पथ पार न कर ले। प्रतीक्षा तब तक करनी चाहिए जब तक कि पदयात्री पार न कर ले। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यदि आपने सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो पुष्टि करते हैं, बिल्कुल सही जवाब। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 कि कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे खतरनाक खाई है। खतरनाक खाई का चिन्ह कौन सा हो जाएगा, तो सोच के बताइए। हाँ दोस्तों, यदि आपने ऑप्शन नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, देख सकते हैं कि ये खतरनाक खाई नुमा बना हुआ है, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। पुष्टि कर लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 रहा ये कि कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे टेलीफोन सुविधा है। टेलीफोन सुविधा का चिन्ह कौन सा है, तो ये तो सिंपल सा सवाल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2, जहां पे टेलीफोन छपा हुआ है सभी को पता है 1 किलोमीटर, यहाँ पे लिखा है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के बाद यहाँ पे इस रोड पे क्या है, टेलीफोन की सुविधा है। ठीक है, पुष्टि कर लेते हैं, यदि आपने ऑप्शन नंबर 2 को चूज किया है तो बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 रहा ये कि कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे अल्पाहार मिलता है, कि इस रोड पे आगे अल्पाहार मिलता है, यह चिन्ह कौन सा बताएगा। तो यहाँ पे देखिए कप और प्लेट बना हुआ है, ऑप्शन नंबर 1। यदि आपने ऑप्शन नंबर 1 को सिलेक्ट किया है तो यह सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 कप प्लेट का मतलब होता है अल्पाहार के लिए है। पुष्टि करेंगे, तो ग्रीन कलर का हो गया है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौन सा चिन्ह भार की सीमा को बताता है। तो भार की सीमा के लिए क्या होता है, तो सोच के बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने ऑप्शन नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, देख सकते हैं 5T लिखा है। 5T मतलब होता है 5 टन। यह अक्सर जो है पुल वगैरह जो होते हैं, नदी पे जो पुल बनाए जाते हैं वहां पे लगाया जाता है, क्योंकि उस पुल की जो भार क्षमता होती है वह इतनी ही होती है। ठीक है, 5 टन से ज्यादा आपको लेकर के नहीं जाना, हो सकता है
कि पुल खराब हो जाए, टूट सकता है, इसलिए वहां पे लिमिट लगाया जाता है। अगला है कि यह चिन्ह प्रदर्शित करता है। चिन्ह देखिए कुछ इस प्रकार से है, तो इस चिन्ह का मतलब क्या हो जाएगा, सोच के बताइए। पशु पशु पशु, ठीक है, ये कटल छपा हुआ है, कैटल। कैटल मतलब होता है पशु, तो इसका मतलब क्या होता है, रास्ते पर पशु आने की आशंका। वर्जित तो हो नहीं सका, इसको क्रॉस नहीं किया गया है। पशु ले जाने वाले वाहन वर्जित, इसको भी क्रॉस नहीं किया गया है, तो मतलब वर्जित नहीं है। तो इसका मतलब होता है रास्ते पर पशु आने की आशंका। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो पुष्टि कर लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने योर स्कोर 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स, योर स्कोर 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस पहले में कितने सही किए हैं। चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं कुछ और क्वेश्चंस, उसमें भी आप देख के बताइएगा कि कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस सेकेंड टाइम में कितने क्वेश्चन सही किए थे, ठीक है। तो उससे आपको भी आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार की मेरी तैयारी है, कि मैं आसानी से टेस्ट को पास कर जाऊंगा कि नहीं कर जाऊंगा, ठीक है। लेकिन यदि आप लोग हमारे वीडियोस को देख करके जाते हैं तो डेफिनेटली आप लोग टेस्ट को पास कर जाओगे, क्योंकि सेम ऐसे ही क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाते हैं। टेस्ट पास होने के बाद आप लोग कमेंट करके जरूर से बता दीजिए करिए कि मैंने टेस्ट को पास कर लिया है, ठीक है। तो चलिए साइन इन करते हैं और फिर से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि दोनों ओर पार्किंग कर सकते हैं। पार्किंग का चिन्ह पी मतलब होता है पार्किंग, सभी में पार्किंग लिखा है, लेकिन दोनों ओर पार्किंग कर सकते हैं, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा। तो इसका चिन्ह देखिए यहाँ पे जिसने भी सिलेक्ट किया है ऑप्शन नंबर 3, एरो देखिए दोनों तरफ बना हुआ है, एरो दोनों तरफ निकला हुआ है, तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। यदि आपने ऑप्शन नंबर 3 को सिलेक्ट किया है तो बहुत सही, आपका यही सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि यह चिन्ह प्रदर्शित करता है। चिन्ह को ध्यान से देखिए और सोच के बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि आपने सोच लिया है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाहन जो है ऊपर की तरफ चढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है, चढ़ाई से संबंधित है, तीव्र चढ़ाई। तो ऑप्शन नंबर 1, यदि आपने ऑप्शन नंबर 1 को सिलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही जवाब है, आप सही हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 रहा ये कि यह चिन्ह प्रदर्शित करता है। चिन्ह को देख करके यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं। चलिए मैं जूम करके दिखा देता हूं एक बार, ठीक है। ये रहा चिन्ह, तो सोच के बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने सिलेक्ट किया है ऑप्शन नंबर 2 को तो बिल्कुल सही जवाब है नौका। नौका यहाँ पे देख सकते हैं, नौका बना हुआ है, नौका देखिए, नौका बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, नौका, ठीक है। पुष्टि करेंगे, बिल्कुल सही जवाब। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रहा ये कि किसी वाहन को ओवरटेक करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि, क्या सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ओवरटेक करने से पहले क्या सुनिश्चित करना चाहिए, सोच के बताइए। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने सोचा है ऑप्शन नंबर 2 को, किसको, ऑप्शन नंबर 2 को, कि आगे का रास्ता पूर्णतया दृष्टिगत है, वो ओवरटेक करना सुरक्षित है, तो आप सही हो, आपका सही जवाब है, ठीक है। पुष्टि कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन कलर का हो गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 रहा ये कि कौन सा चिन्ह बताता है कि बस स्टैंड है। कौन सा चिन्ह बताएगा कि बस स्टैंड है, तो यहां पे सोच के बताइए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे यदि आपने ऑप्शन नंबर 1 को सिलेक्ट किया है तो यह आपका सही जवाब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बस छपा हुआ है, यहाँ पे बजरी पड़ी हुई है, इसका चिन्ह है। ये वाहन की चौड़ाई को दर्शाता है, सॉरी लंबाई को, और ये वाहन इस क्षेत्र में आप भारी वाहन लेकर के नहीं जा सकते। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन कलर का हो गया, बिल्कुल सही जवाब। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 कि कौन सा चिन्ह बताता है कि दाहिने तरफ का मोड़ है, सोच के बताइए। दाहिने तरफ का मोड़ कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखिए दाहिने तरफ कौन कौन सा मुड़ा हुआ है, एरो को ध्यान से देखते हैं। एरो देखिए यहाँ पे, ये एरो एक है सेकंड ऑप्शन जो दाएं तरफ मुड़ा हुआ है, और दूसरा थर्ड ऑप्शन, लेकिन ये घुमावदार मुड़ा हुआ है और ये दाएं हाथ की तरफ मुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, दाएं हाथ, दाएं तरफ का मोड़, ठीक है। यदि आपने ऑप्शन नंबर 2 को सिलेक्ट किया है तो आप सही हो भाई, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 रहा ये कि कौन सा चिन्ह बताता है कि सड़क पर आदमी कार्य कर रहे हैं। सड़क पर आदमी कार्य कर रहे हैं, इसका चिन्ह कौन सा है। तो ये हमें सचेत करता है, हमें बताता है कि ये जो ट्रायंगल में बना होता है हमें बताता है कि, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। आपने यदि ऑप्शन नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, देखिए आदमी है, कुछ काम कर रहा है, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। पैदल पारपथ, ये रहा ऑप्शन नंबर 3 जो होता है पैदल पारपथ होता है, ठीक है। तो यदि आपने ऑप्शन नंबर 1 को सिलेक्ट किया था तो बिल्कुल सही जवाब। अगला है क्वेश्चन नंबर 8।
कि यदि निकटतम कोई एम्बुलेंस हो तो, यदि आपके निकट में कोई एम्बुलेंस है तब आपको क्या करना चाहिए? तो सोच के बताइए क्या हो सकता है इसका आपके अनुसार से सही जवाब। आपके हिसाब से क्या इसका सही जवाब हो सकता है? तो यहां पे देखिए ऑप्शन नंबर 3, यदि आपने ऑप्शन नंबर 3 को सिलेक्ट किया है कि वाहन चालक को रास्ते के किनारे अपना वाहन चलाकर उसे रास्ता मुक्त कर देना चाहिए, एम्बुलेंस को रास्ता मुक्त कर देना चाहिए, ठीक है, पुष्टि करेंगे। तो यह आपका बिल्कुल सही जवाब है, आपने सिलेक्ट किया तो आपका भी सही होगा। 9वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कि कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे सकड़ी पुलिया है। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या पूछा गया यार, सकड़ी पुलिया, ठीक है। यहाँ पे रास्ता भी पूछाता है कि कौन सा रास्ता आगे मतलब सकड़ा है, लेकिन यहाँ पुलिया के बारे में पूछा गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 सकड़ी पुलिया। देखिए कुछ इस प्रकार से होता है पुल, देखिए ये रहा चिन्ह। तो यदि आपने ऑप्शन नंबर 2 को सिलेक्ट किया है तो यह आपका सही जवाब हो जाएगा। काफी लोग ऑप्शन नंबर 4 को भी सिलेक्ट कर देते हैं, लेकिन गलत है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 रहा ये कि यदि एक तिराहे की यातायात सिग्नल बत्ती जलती है तो वहां पहुंचने वाले वाहन चालक को अवश्य ही क्या करना चाहिए? यहां पे रुकने के लिए गति धीमी करनी चाहिए, ठीक है। रुकने के लिए क्या करनी चाहिए? गति को अपने धीमे कर लेना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 मेरे हिसाब से यह सही आंसर है। आप सोच के बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, पुष्टि कर लेते हैं। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों फिर से देख सकते हैं कि मैंने 10 में से 10 मार्क्स प्राप्त किए हैं। योर स्कोर 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है। तो आपने कितने प्राप्त किए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि सेकंड वाले में मैंने कितने क्वेश्चंस सही किए थे। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।